जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके और उसमें काफ़ी सवाल हम लोग पढ़े हैं। अब आप लोग उस पर घर पर प्रैक्टिस करें और लगाएं। अब संडे को हम लोग अगर स्पेशल क्लास उसके लिए के चलेंगे, जितना भी पढ़ाए हैं उसका फिर से रिवीजन करवाएंगे और समझेंगे हम लोग संडे को। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर किया करें ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो सके और आगे वो भी अपने दोस्तों को भी जोड़े। और जानते हैं कि आप लोग फौजी बनना है, इस बार तय हैं, फौजी बनोगे। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। नया चैप्टर क्या रहेगा हमारा? लासा और मासा से रहेगा। क्या रहेगा? लासा और मासा से रहेगा। देखिए, लासा मासा का यूज आपका यहीं पर नहीं है, आपका टाइम एंड वर्क में भी ये काम करेगा, औसत में भी आपका काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कायदे से आज समझेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आता ही है ये, क्योंकि एक भाषा से संबंधित आता है, एक होता है कि आपको लासा निकालना होता है। जैसे आज हम लोग लासा ही लेके चलेंगे, एलसीएम आज पढ़ेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लोवेस्ट भी कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। आज हम लोग लासा सीखेंगे, लासा कैसे निकालते हैं। चलिए आज देखें। जैसे मैंने कोई छोटी संख्या ले ली, जैसे 5 ले लिया हमने, कहें 5 और 10 ले लिया हमने, यहां पे ले लिया 15। लासा कैसे करेंगे? लासा का मतलब होता है वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो जैसे संख्या दी गई है इससे वो क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। इससे क्या हो जाए? पूर्णतः संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? लासा कहेंगे। जैसे अगर 5 और 10 और 15 का लासा कहें तो कितना आएगा? कहेंगे 30 आएगा। अब देखिए, कोई छोटी संख्या मिल गई, क्या मिल गई? 30 मिल गया। अब 30 में अगर 5 से भाग करें तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 10 से भाग करें, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो परिभाषा क्या होती है लासा का? परिभाषा क्या? वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें जो दी गई संख्या से वह संख्या क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभक्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? लासा कहेंगे। अब देखिए लासा निकालते कैसे हैं। जैसे यही 5, 10 और 15 का ही निकाल के बता रहे हैं। 5, 10, 15। अब देखिए इसके कई रूल हैं निकालने के। एक हम आपको बता रहे हैं जो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। जैसे इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड कैसे करते हैं? जैसे अगर यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले छोटा अंक देखते हैं, 2 से काटेंगे। क्या 2 से कट रहा है? तो कहेंगे 10। हाँ, 2 से कट रहा है, तो 2 से सबसे पहले काटना चालू करेंगे। अगर 2 से काटे, अब 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं, तो 5 वैसे उतर गया। 2 से 10 को काटे तो 2 पंचे 10, 15 भी नहीं जाएगा तो 15 भी आपका क्या वैसे उतर जाएगा। अब देखिए 15 किसके? 2 के बाद अभी आपका 2 से तो कटेगा नहीं, इसके बाद कौन सी संख्या लेंगे हम लोग? तो कहेंगे 3 लें, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो 3 से काटे, यहां 5 नहीं जाएगा 3 के पहाड़े में, ये भी 5 नहीं गया, 3 5 क्या हो जाएगा? 15। अब आपको सब में क्या दिख रहा है? 5 5 दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया। अब यहां जब नीचे 1 1 आ जाता है, अब ये जितनी संख्याएं इनका क्या करते हैं? गुणा करते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है? एलसीएम होता है। तो यहां पे क्या बचा है? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो लासा हमारा क्या आ गया? 30 आ गया। एक दूसरा विधि बता रहे हैं आपको और कैसे करना है, क्योंकि परीक्षा में इतना बड़ा नहीं करते हैं, और आसान देख ले, चाहे उसको कर ले। एक चीज और आपको यहीं पे समझना है। जैसे 5, 10 और 15 अंक है, तो 5 हमने लिखा, 10 लिखा और 15 लिखा। एक जैसे हम गुणनखंड कर रहे हैं, या चाहे इसमें कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो सब में क्या हो? उभयनिष्ठ हो, जो सभी में मिले। अब यहाँ पे बड़े अंक, यहाँ छोटे अंक, इससे मतलब नहीं है किससे करना है पहले, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपका विकल्प पूछता है, पूरा आपको लगा के नहीं देखता कि कौन सा आंसर है, कैसे होगा। ये आपसे नहीं, सिर्फ आपको उससे विकल्प से मतलब है। अगर कहे तो ये 5 से कट जाएगा तो बड़ी संख्या से काट दें। हमने 5 कॉमन लिया, 5 कॉमन लेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट में अगर अलग अलग संख्या हो जाए तो आगे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनका गुणा कर लें, आपका एलसीएम मिल जाएगा। जैसे 3 दूना 6,
6 एकम 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो यहां इसका लासा क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। क्या हो जाएगा लासा कितना बन जाएगा 30। फिर से देखना जो संख्या कॉमन हो, अब सबसे देखें या तो छोटी संख्या इसमें क्या है 5 है, या 5 के पहाड़े में कहें तो सब जाएंगे, तो 5 हमने कॉमन लिया, 5 से इसमें भाग किए तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। अगर ब्रैकेट अलग अलग अंक आ जाए ब्रैकेट में तो सबका गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। 30 हमारा क्या हो गया लासा हो जाएगा। लासा क्या हो गया 30 आ जाएगा। या इसी को और भी किया जाता है, लेकिन सब बड़े मेथड हैं, आप इसी तरह करें सबसे आसान लगेगा। देख लीजिए एक मेथड और है, जैसे हमने 5 और 10 का कहा, 5, 10 और 15 लिया। इसमें क्या होता है इसको गुणनखंड इसको भी तोड़ा जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक गुणे क्या कर सकते हैं 5, 10 को क्या लिख सकते हैं तो कहेंगे 2 गुणे 5, 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 5 लिख देंगे। तो लासा लें इसका। लासा का मतलब सबसे पहले ये देखें जो सब में कॉमन हो, जैसे इसमें क्या दिख रहा है 5 है तो हमने 5 को लिखा। अब इसमें आपको 2 नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, तो वो भी आपका लासा में आएगा। 3 भी एक ही जगह है, इसको भी उतार लेंगे। 1 है, 1 की वैल्यू गुणा करेंगे चाहे जितने में, उसका मान कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका गुणा कर लें तो 5 दूना 10, 10 तिहाई क्या हो जाएगा 30। लासा क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग देखेंगे आगे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, 20, 25, 30 का और 40 का लासा क्या होगा। 20, 25, 30 और 40 का आपको लासा बताना है क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। एक तो हमने बताया आपको गुणनखंड करें, एक हमने आपको बताया कि कॉमन लेके भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कॉमन लेके कर सकते हैं, हम दोनों बताएंगे इसका। 20 हमने लिखा, 25, 30, 40, इसको काटे। अब बड़े से बड़ा अंक ले सकते हैं, काट सकते हैं। हमने 5 से यहां काटा, जैसे मान लीजिए 5 से काट दे इसको, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 5 पचम 25, 5 छंग 30, 5 8 कितना हो जाएगा 40। अब देखिए 2 से भी काट सकते हैं, छोटे अंक से काटा जाता है, लेकिन क्योंकि वहां हमको विकल्प से मतलब होता है, इतना लगाने से मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम बड़े अंक से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, अगर सब कट रहे हैं तब, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। चलिए आगे देखें, 2 से काट दें इसको, तो 2 दूना 4, 5 नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां 2 से फिर काट दें तो 2 ही कम 2, 5, 3 नहीं गया 2 के पहाड़े में, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब देखिए चाहे तो अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे अगर अलग अलग संख्या दिख गया है तो करने की जरूरत नहीं, इनका सबका क्या कर लें गुणा कर लें, आपका क्या मिल जाएगा लासा मिल जाएगा। या आप यहाँ पे कर भी सकते हैं, एक बार किससे काट दें 5 से काट दें, 1 यहाँ पे 5 एकम 5, 3 नहीं गया 2, फिर आपका 3 से काट दें तो 1 1, 3 एकम 3, 2 उतर गया, फिर 2 से काट दें 1 1 1 और 1 आ गया। अब इसका सबका गुणा करना है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, 20 पंचे 100, 100 तिहाइयां कितना हो जाएगा 300, और 300 दूना कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। गुणा कर लेंगे सबका, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 100 तिहाइयां 300, 300 दूना कितना हो जाएगा 600 आ जाएगा। इसका मतलब लासा हमारा क्या आ गया 600 आ गया। लासा क्या हो गया 600। या इसी का देखें दूसरे तरीके से, अगर हम कॉमन विधि देखें तो कॉमन वाले में कैसे करेंगे। देखें इन सब में बताइए कॉमन क्या है। देखिए करना वही होता है, लेकिन एक है इसमें लाइनिंग हमको लोग करते हैं, मतलब पाई खींच के करते हैं, एक है इसी में कॉमन मेथड है। कॉमन में क्या करेंगे, जैसे देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो कहें 5 के पहाड़े में सब हैं, तो 5 हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, भाग ही करना है, 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 छंग 30, 5 8 कितना हो गया 40 हो गया। अब देखें एक बार 2 से फिर कॉमन ले लें, 2 कॉमन लें यहाँ पे, क्योंकि 5 तो लिख ही चुके हैं तो 2 हम ले लें, क्योंकि 2 के पहाड़े में आपका ये आएगा 4 और 6 और 8 आएगा, तो 2 दूना 4, 5 नहीं जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौक कितना हो गया 8 हो जाएगा। फिर 5 दूना कितना हो गया, इसका गुणा करें तो 10 गुणे, अब देखिए 2 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, इसका मतलब फिर से 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 2 और कॉमन लें तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ 2 दूना 4।
अब देखिए आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में क्या है, सब अलग अलग संख्या है। अगर ब्रैकेट में अलग अलग संख्याएं आ जाएं तो सबका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लें। क्या कर लें, गुणा। वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अब जैसे करें 10 दूना कितना होगा 20, 20 पंचे 100, 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो 300, 300 दूना कितना हो जाएगा 600। तो लासा क्या आ गया, 600 आ गया। कौन सा विकल्प है इसमें, तीसरा नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 कामा 15 कामा 20 का लासा ज्ञात करें। 10 कामा 15 कामा 20 का लासा ज्ञात करें। देखें 10 है, 15, 20। अब इसमें कहे कॉमन क्या है, कौन सा अंक कॉमन है, क्योंकि सभी किसके पहाड़े में आते हैं, कहेंगे 5 के पहाड़े में सब आते हैं, क्योंकि 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, तो कॉमन ले 5। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। अब देखिए और भी अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिएगा, जैसे अगर हम देखें 2 है, 4 है, अब इसका दूना करें, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। मान लीजिए एक ही संख्या उसका डबल होता हुआ चला जा रहा है। अगर एक ही संख्या के रूप बनते हुए चले जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, जो सबसे बड़ा अंक होगा वो क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। अगर कहें 2 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, कहेंगे 4 हो जाएगा। 4 तिहाई कितना होगा 12, और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। या इसमें देख ही ले, कॉमन ले ले, और क्या कॉमन है, 5। देखिए 2 के पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में है, 2 कॉमन ले ले। यहाँ 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4। अब ब्रैकेट में क्या हो गया, अलग अलग अंक आ गए तो गुणा कर ले। 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 12 पंचे क्या हो जाएगा 60। तो लासा कितना आ गया, यहाँ पर 60 आ गया, लासा 60 हो गया। 60 कौन सा विकल्प, विकल्प नंबर 1 आपका क्या है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा 18 कामा 25 कामा 30 और 40 का लासा क्या होगा। 18, 25, 30 और 40 का लासा क्या होगा। एक तो हमने बताया गुणनखंड मेथड, एक बताया आपको किसमें, चाहे कॉमन लेके कर सकते हैं। चलिए गुणनखंड या कॉमन दोनों देख लें, क्योंकि आएगा, इजी क्वेश्चन आता है, हार्ड नहीं आएगा। और 2-2, 3-3 अंक के दिए जाते हैं, ज्यादा नहीं, 4 अंक यहाँ पे है, आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा 2 अंक या 3 अंक के दिए जाते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक चीज और है इसमें, आप विकल्प से भी आप लगा सकते हो। कैसे विकल्प से होगा, जैसे 18 है, 25 है, 30 है और 40, सभी का भाग कर दीजिए, चाहे इसमें कर दें, मतलब सबको आपको बारी बारी से, लेकिन विकल्प यहाँ चेक करना पड़ेगा। अगर कहें 18 से इसमें काटें, अगर ये 25 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, विभाजित होने का मतलब अगर भाग करें तो शेषफल क्या है, शून्य है। अगर 18 से, 25 से, 30 से और 40 से करें, अगर पूरी तरह से कट जाए, इसका मतलब वही हमारा क्या है, लासा है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको बारी बारी से विकल्प चेक करना होगा, समय आपका क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा है कि हम कॉमन मेथड या आपका गुणनखंड मेथड लगाएं। देखिएगा इसमें, जैसे आपका 18 है, 18, 25, 30, 40। चलिए काटे, इसको गुणनखंड मेथड लगा दें। यहां पे अगर हम 2 से काटे, किससे काट दे, 2 से काटे, 2 से काट दे तो कितना होगा, 2 9 18, 25 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 30 को काटे तो कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 इसके बगल लिखेंगे 10, 2 पंचे 10। 2 से इसको काटे, 2 दूना 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ आपका 20 फिर से 2 से कट जाएगा, चाहे यहाँ 2 से काटें या 4 से भी काट दे, क्योंकि अकेले संख्या वही है आपका। तो यहाँ लेकिन हम 4 से ही काट दे रहे हैं, मान लीजिए 4 से काट दें तो 9, 25 भी 4 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 15 भी नहीं जाएगा, इसको अगर 4 से काटे तो 4 पंचे 20 आ गया। 3 से काट दें इसको, क्योंकि 9 आपका 3 से कटेगा, 15 भी आपका किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा, तो 3 त्रिक 9, 25 आपका हो गया, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, 5 3 के पहाड़े में जाएगा नहीं, तो 5 आपका उतर गया। अब देखिए फिर 3 आ गया आपका, तो 3 इसको यहां पे लिखें, 3 एकम 3, 25, 5, यहां पे 5 आपका उतर गया। 5 से काटे इसको तो 5 पचम 25, 5 एकम 5, फिर आपका 5 एकम 5, फिर आपका 5 से जाएगा
तो यहाँ पे अंत में क्या आ गया, 1 कामा 1, 1 और 1 आ गया। अब इनका क्या कर लें, गुणा कर लें। गुणा करने पर जो आएगा संख्या वही हमारा क्या है, लासा है। गुणा करें, यहाँ पे कहें 4 दूना 8। अब देखिए इसमें गुणा करने के लिए भी क्या है, थोड़ा जीरो बढ़ा लें और आपका इजी हो जाएगा। जीरो बढ़ाने का मतलब ये है, जैसे इसमें देखें, अगर हम यहां पे चाहे 5 और इसका गुणा करें, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 चौक कितना हो जाएगा 40, 40 तिहाइयां कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब यहाँ 12 तिहाई 120 तिहाइयां करना है तो कितना होगा, 12 तिहाई 36, 360 हो जाएगा। फिर आपका किससे करना है, 5 से करना है। तो देखिएगा इसमें, यहां पे मान लीजिए हम 5 और 5 का गुणा कर दें तो कहेंगे कितना होगा, 5 पचम 25, 25 चौका इससे कर देना है, 25 चौका 100, 100 दूना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब 200 तिहाइयां कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कितना 600, 6 और 3 का गुणा कर दें कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर से समझेंगे इसको, यहां पे नीचे लिख दें बगल में 2 गुणे 4, यहां पे 5 को ही बगल कर दे रहे हैं, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। देखिए गुणा तो चाहे आ जाएगा लेकिन थोड़ा इजी करना सीखें। यहां पे अगर इनका गुणा करें तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 आएगा। अब यहाँ पे 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ डबल जीरो है, डबल जीरो लगा दिया, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 18, मतलब 1800 यहाँ पे हो गया। कौन सा विकल्प है, पहला नंबर विकल्प आपका क्या है, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पे क्या है, जैसे अब आपसे पूछा जा रहा है 10 की घाते 10, 10 की घाते 8, 10 की घाते 7, 10 की घाते 12, 10 की घाते 6, 10 की घाते 9 का आपको लासा बताना है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट है, चाहे नोट डाल के हम लोग लिख ही लेंगे। अगर आधार समान हुआ, आधार का मतलब यहाँ पे क्या, देखिए बेस में क्या दिख रहा है 10 10 10 10 सब में दिख रहा है। अगर आधार समान है, जो सबसे बड़ा घात होगा वही हमारा क्या होगा, लासा होगा। वही क्या होगा, लासा। अब देखिए यहाँ पे 10 10 आधार क्या है, समान है, तो लासा हमारा हमने क्या बताया, जो सबसे बड़ा घात होगा। सबसे बड़ी घात किसमें लगा, 10 की घाते 12, इसका मतलब लासा कह दे तो क्या हो जाएगा 10 की घाते 12 हो जाएगा। और जो सबसे छोटा घात होगा वो क्या हो जाएगा, मासा होगा। वो क्या होगा, मासा होगा। जैसे नोट पे हम लिख दे रहे हैं, जब आधार, जब घातांक के प्रश्न में ऐसे लिखें, जब घातांक के प्रश्न में, घातांक के प्रश्न में आधार समान हो, आधार समान हो, समान हो, समान हो, तब सबसे बड़े घात वाला, सबसे बड़ी घात वाला संख्या लासा होगा, लासा होगा। क्या होगा, लासा होगा। जब घातांक के प्रश्न में आधार क्या हो गया, घातांक वाले प्रश्न आए, आधार आपका क्या होगा, समान होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा वो क्या हो जाएगा, लासा होगा। वह क्या होगा, लासा होगा। और जो सबसे छोटा घात होगा वो हमारा क्या होगा, मासा होगा। अब इसमें अगर देखें तो कहे लासा क्या है, तो सबसे बड़ा घात किसमें दिख रहा है, सबसे बड़ा घात किसमें है, 10 की घाते किसमें है, 12 में है, क्योंकि सभी में क्या 10 10 आधार समान दिख रहा है। और सबसे बड़ी घात किसमें है, 12, यहां 10 की घाते 12 में है, इसका मतलब हमारा लासा क्या हो जाएगा, 10 की घाते 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पे देखिए घात क्या है, अभी तक देखिए घात किस पे थे, प्लस में थे, लेकिन यहां पे देखिए फिर से आधार आपका क्या है, समान है, 7 7 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 7 7 7 दिख रहा है। आपको इसका लासा बताना है। यहां पे क्या है, सब में घात में क्या लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है। तो माइनस वाले में क्या होता है,
जिसमें जिस घात में भैया माइनस ज्यादा लगा रहता है, बड़ा रहता है, वो घात क्या होता है, सबसे छोटा होता है। वो घात क्या होता है, सबसे छोटा होता है। और जिसमें घात में अगर माइनस लगा है और अंक क्या है आपका, छोटा है, वह सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। लासा में क्या है, लासा, लासा, अब इसमें देखिए आधार क्या है, सब में समान है, आधार समान है, तुमने साथ लिखा। अब इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, हमने बताया अगर माइनस लगा है, जिस अंक पे सब माइनस लगा है और बड़ा दिख रहा है, वो यहां पर क्या होता है, छोटा होता है। और जिसमें क्या, जो अंक छोटा हो और उसमें माइनस लगा, वो संख्या क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहां पे अगर कहें लासा क्या है, तो कहेंगे 7 की घाते -5 है। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए हम मासा बता दें, मासा क्या है, तो मासा में क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा, क्या होगा, सबसे छोटा। अब इसमें छोटा क्या है सबसे, तो कहेंगे 7 की घाते -13, क्योंकि घात में क्या लगा है, माइनस लगा, इस कारण से वह क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 की घाते -13, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। लासा हो जाएगा 7 की घाते -5 और मासा क्या हो जाएगा, 7 की घाते -13 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8 की घाते -7, 8 की घाते +10, 8 की घाते -13, 8 की घाते 13, 8 की घाते -16। देखिए एक में माइनस लगा, एक में क्या लगा है, प्लस लगा है। अभी हमने क्या बताया, अगर आधार समान है, जो घात सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, लासा होगा। अब इसमें माइनस वाले तो क्या होंगे, सब छोटे हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा आपको दिख क्या रहा है, तो कहेंगे क्या, 8 की घाते 13, क्योंकि 8 की घाते 10 क्या है, 13 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे आपका लासा क्या हो जाएगा, लासा, लासा क्या हो जाएगा, 8 की घाते 13 हो जाएगा। मासा मान लीजिए यहीं पे पूछ लें, मासा पूछ लें, क्या पूछ लें, मासा। अब मासा क्या हो जाएगा, घात देखिए जिसमें माइनस लगा है, जो बड़ा अंक होगा वो सबसे क्या होता है, छोटा होता है। अब किसमें लगा है, 8 की घाते -16 है, तो यहाँ पे मासा कितना हो जाएगा, 8 की घाते -16। लेकिन प्रश्न में आपसे सिर्फ कहा है लासा, तो लासा इसमें क्या हो जाएगा, 8 की घाते 13। कौन सा विकल्प, ये विकल्प सही है आपका, नंबर 1 विकल्प क्या है, 8 की घाते 13 आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहां पे देखिएगा, अभी तक क्या था, आधार समान था, आधार क्या था, समान था। अब मान लीजिए देखिए आधार समान ना है, तब क्या करेंगे। देखिए आपके एग्जाम में इतना ज्यादा डीप नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछ भी सकते हैं, छोटे अंक दे देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा, तब आप कैसे बताओगे। देखिए अभी तक आधार समान था, तो समान में बता देते थे, जो घात सबसे बड़ा वो क्या हो जाता था, लासा हो जाता था। लेकिन यहां पर देखेंगे कि लासा क्या होगा, तो देखिए कैसे इसको करेंगे। सबसे पहले यहां पे है 12 की घात 16, 12 की घात कितना है, 16 है, बराबर नीचे लिख लेते हैं 8 की घात 13, 20 की घात 22, 20 की घाते क्या है, 22 है। अब सबसे पहले इनको हम लोग आधार बनाएंगे, आधार को सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, देखिएगा, इसको गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे। जैसे 12 को अगर हमको लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, इसको 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, क्योंकि 2 दूना 4, 4 तिहाई क्या होगा, 12 होगा। अगर कोई कहे सर कैसे लिखेंगे, तब देखिएगा इसको कैसे, मान लीजिए आप 12 लिए, गुणनखंड कर लो, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पे 2 बार 2 है, तो हमने 2 बार 2 लिखा, 1 बार 3 है, तो 1 बार हमने क्या लिखा, 3 लिखा। आगे यहां पे क्या है, अब 18 को तोड़ें, 18 को तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × क्योंकि 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, फिर से आपका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 × 3 × 3। लेकिन होल घात यहाँ पे क्या लगा है, 16 लगा है, तो यहाँ पे 16 लगाएंगे। यहाँ पे होल घात कितना है, 13 है, तो 13 कर लिए, बराबर। ऐसे 20 को तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। अब घात किस में है, 22, 22 लगाए तो 22 लगाए। अब देखिएगा यहां पे देखें, अब देखिए ये होल पावर लगा है, इसका मतलब ये 2 की घात भी 16 है, इस 2 की घात भी 16, इस 2 की घात 3 की घात भी क्या है, 16 है। इसमें 2 का घात 13, 3 की भी घात 13 और इस 3 की भी घात क्या है, 13। इसमें 2 की घात 22, 22
और यहाँ पे क्या है 5 की घात 22 है। इसको क्या करें, अलग कर लें, देखेंगे। जैसे यहां अगर हम करना चाहें तो इसको लिख दें, क्योंकि 16 इसका भी घात है, तो 2 की घाते 16 गुणे 2 की घाते क्या कर ले 16। और चाहे अगर आप समझें, अगर आधार समान रहता है, गुणे में है, तो गुणे में घाते क्या होती हैं, जुड़ती हैं। अगर देखिए आधार दो दो क्या है, बेस समान है, बेस समान रहने पर घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर इसको हल करें तो 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब इसको चाहे हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे पूरा ना करके, तो यहाँ पे क्या लिख दें, 2 की घाते क्या लिख दें, 32 लिख दिया, 2 की घात 32। क्योंकि दो बार देखिए 2 है, तो यही 16 16 दो बार जुड़ा, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 गुणे 3 की घाते क्या लिख दें 16, क्योंकि सभी के घात है 16। आगे देखिए इस 2 का घात कितना लगाए, तो 13 लगा देंगे, गुणे यहां पे देखिए 3 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, इसका मतलब घात में 2 से ही गुणा कर दें, क्योंकि 2 बार होगा 13 ये 13 ये, तो 13 13 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। इसका देखें यहां 2 घात क्या दिख रहा है, इसका भी 22, क्योंकि इसका भी लगाएंगे इसका भी लगाएंगे, 2 बार है तो 2 से गुणा, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुणे 5 की घाते क्या लगा दे 22। अब आपको इसमें लासा बताना है, क्या बताना है, लासा क्या होगा, लासा बताना है। अब हमने आपको क्या बताया अभी जस्ट इसके ऊपर, आधार जब समान रहते हैं, जो सबसे बड़ा घात रहता है वही क्या होता है, लासा होता है। अगर देखें तो 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 की घात 44 देखिए सबसे बड़ा दिख रहा है 2 वाले घात में, इसका मतलब लासा क्या है 2 की घाते 44 यहां 2 में। अब 3 में देखा जाएगा, 3 यहां है, 3 यहां, 3 यहां नहीं है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, लासा अगर कहें तो क्या हो जाएगा, 16 बड़ा होता है 26, तो कहेंगे 26, यहां हो जाएगा 3 की घाते 26 गुणे 5, 5 यहां और कहीं नहीं है, तो सिर्फ अकेले है, तो इसको अकेले हमको लिखना पड़ेगा, 5 की घाते कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 2 की घाते 44 गुणे 3 की घाते 26 गुणे 5 की घाते 22 कौन से विकल्प में है, तो विकल्प नंबर 1 आप दिख रहा है इसमें, 2 की घाते 44, 3 की घाते 26, 5 की घाते 22, ये आपका ऑप्शन क्या है, सही है। अगर इसे मान लीजिए हम मासा पूछ लें, तो मासा का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो, मतलब उभयनिष्ठ हो और सबसे छोटा घात हो। देखिए यहां पे 2 वाले में क्या होगा, कहेंगे 2 की घाते 13 सबसे छोटा है, तो मासा क्या हो जाएगा 2 की घाते 13। अच्छा यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। अगर देखिए सभी में 3 का होना जरूरी है, क्योंकि मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो सब में क्या हो, कॉमन हो, वही क्या है हमारा मासा। इसमें 2 दिख रहा है लेकिन 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 3 वाली संख्या नहीं लेंगे। इसमें 5 है, 5 इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 5 वाली संख्या भी नहीं लेंगे। अगर मासा कहे तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 की घाते 13 आ जाएगा। अगला प्रश्न, देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 की घाते 8 गुणे 3 की घाते 9 गुणे 7 की घाते 11 व 2 की घात 7 गुणे 3 की घाते 12 गुणे 5 की घाते 8 गुणे 11 की घाते 8 का लासा आपको बताना है। अब देखिए ये एग्जाम में आपके पेपर में आया क्वेश्चन है, यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले लासा देखना है हमको। लासा देखिए लासा में क्या होता है, हमने बताया भी आधार समान। देखिए सबसे पहले 2 वाले को देखेंगे, यहाँ पे इतना है और यहाँ पे आपको इतना बताना है। अब यहाँ 2 की घाते 8 है, यहाँ 2 की घाते क्या है 7 है, आधार समान है, हमने बताया जो घात बड़ा होगा वो क्या होगा सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ 2 की घाते 8 2 की घाते 7 में कौन सा बड़ा है, तो कहेंगे 2 की घाते 8 बड़ा है, तो 2 की घाते 8 हमने लगाया गुणे। अब 3 देखेंगे, 3 इसमें है, 3 की घाते 9, इसमें 3 की घाते क्या है 12 है। अब इसमें लासा क्या होगा, बड़ा किसमें दिख रहा है घात, इसमें, तो हो जाएगा 3 की घाते 12 गुणे 7 की घाते 11 है, यहां 7 की घाते नहीं है, नहीं है इसी को लिखना पड़ेगा। यहां पे हमने क्या लिख, देखिए क्रम से लिख दें, अगर कहे तो 5 है, क्योंकि 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5, तो यहां पे कह दें हम 5 की घाते 8। देखिए अकेले यही है इसलिए इस पे देखना जरूरत नहीं है। यहां 7 की घाते क्या बचा 11, और यहां पे क्या है 11 की घाते 8। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तीसरे नंबर में दिख रहा होगा, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न
देखें, देखिए यहां पे क्या है, देखिए फ्रैक्शन में आ गया वैल्यू, किस में आ गया, फ्रैक्शन, भिन्न में आ गया। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे भिन्न में है, तो भिन्न के लिए क्या होगा, सबसे पहले समझना इसमें, भिन्न के लिए फार्मूला है क्या, जैसे हमको लासा निकालना है तो लिखेंगे क्या, भिन्नों का भिन्नों का भिन्नों का लासा बराबर, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे या अपन हर का लासा, वो हर का मासा, हर का मासा। अब देखिए यहां पे आपको क्या करना है, मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद है, तब क्या करेंगे, तो मतलब अगर लासा आपसे प्रश्न में पूछा गया तो ऊपर का लासा नीचे का उसका जस्ट विपरीत क्या कर देंगे, मासा कर देंगे। अगर मासा पूछा है तो अंश का मासा नीचे क्या हो जाएगा, लासा, मतलब जो पूछा जाएगा ऊपर वाले में वही करना है। अगर लासा पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाले में लासा, अगर मासा पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले में क्या करेंगे, मासा करेंगे, और नीचे जस्ट उसका विपरीत, लासा का तो मासा ज्ञात करना है, मासा होगा तो लासा ज्ञात करना है। तो क्या है फार्मूला, भिन्नों का लासा बराबर क्या होगा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरों का मासा हो जाएगा। या मासा पूछ ले तो क्या लिखेंगे, क्या, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अब इसको हम एचसीएफ पढ़ाएंगे तब वहां वाला ये वाला फार्मूला लिखाएंगे मासा वाला। चलिए इसको देखें कैसे करना है। यहां पे अंक क्या क्या है, 1/3 है, क्या है 1/3, और क्या है 2/9। तो सबसे पहले हमको इसका निकालना है लासा, ऊपर वाले तो लिख दें हम 1, 2, 5, 4, इसका आपको क्या निकालना है, लासा बटे 3, 9, 6, 27। अब देखिए लासा का मतलब ऐसी कोई संख्या ले जिसमें आपका 2 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा चला जाए, क्योंकि ये तो इजी है। अगर 2 और 4 का लासा ले तो कहेंगे 4 आएगा। हमने बताया था अगर 2 का उसका मल्टीपल है वही संख्या, जैसे 2 का क्या हो गया 4, 4 का 8, 8 का 16, तो उसका जो बड़ा अंक रहेगा अगर मल्टीपल दोगुना हो रहा है तो वही संख्या उसका क्या होता है, लासा होता है। यहाँ पे अगर इसका लासा ले तो 500 कहेंगे 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 का लासा 4। अब ये अलग संख्या है तो 4 से 5 में गुणा किए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और चाहे हम जो मेथड आपको बताएं गुणनखंड, या आप कॉमन विधि से लगा सकते हैं उसके लिए भी। तो 2, 5 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले का क्या निकालना है, मासा निकालना है। मासा कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा अंक हमको देखना है। अब इसमें क्या है, सबसे छोटा अंक क्या है, 3 है। यहाँ पे क्या कहेंगे, सबसे छोटा अंक क्या है, 3 है, 3। अब यही सबसे छोटा अंक क्या करेंगे, अगर सबसे छोटे अंक का पहाड़ा सभी में जा रहा है इसका मतलब वही संख्या क्या है, मासा है। अगर नहीं जाता है तब क्या करते हैं, तोड़ के देखना पड़ता है, जो सबसे छोटा अंक होता है उसी को। अब जैसे यहाँ पे अगर देखें 3 है, 3 का पहाड़ा 3 में चला जाएगा, 3 का पहाड़ा 9 में जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 9 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका मतलब 3 का पहाड़ा 9 में भी जा रहा, 6 में भी जा रहा और 27 में जा रहा है। इसका मतलब मासा यहाँ पर क्या हो गया, कहेंगे 3 आ गया। मान लीजिए ऐसा कॉमन ना है, देखिए मासा का मतलब क्या है, सब में कॉमन होना चाहिए, क्या हो, सब में कॉमन हो। मान लीजिए कोई संख्या कॉमन नहीं है, जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती तब वहां पर मासा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, मासा 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 20/3। कौन सा ऑप्शन है यहाँ, तीसरा नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा कितना है। आपसे लासा पूछा जा रहा है। अभी हमने आपको बताया भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है, अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। चलिए अंश का लासा निकालें। अंश क्या है, 2, 3, 4, 9 है।
अगर कहें देखिए 2 के गुणे में 4 आता है, इसका मतलब 2 और 4 का लासा क्या आ जाएगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में क्या आता है, 9 आता है, इसका मतलब 3 और 9 का लासा क्या हो जाएगा, कहेंगे 9 हो गया। अगर इन दोनों का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, लासा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। या चाहे अगर ना आए तो इसको कर ले गुणनखंड, कैसे, यहां पे देखें, एक तो है भाग भी कर सकते हैं, हमने बताया जैसे 2 का पहाड़ा इसमें चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, 9 का भी पहाड़ा चला जाएगा। इसका मतलब लासा ये हो गया, और सब में दिख ही नहीं रहा, एक आ रहा है, इसका मतलब और सब में नहीं जाएगा। 12 यहाँ ऊपर है, 4 का पहाड़ा चला जाएगा, 3 का भी जाएगा, 2 का जाएगा, लेकिन 9 का नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगा, नहीं होगा। और एक दिख रहा है, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। तो बचा कौन सा अंक, 36, इसका मतलब 36 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या इसको लगा के देख लें, जैसे कहें 2, क्योंकि लासा निकालना 3 और 4 का, यहाँ पे 9 है, तो 2 से अगर काट दें तो 2 1 कम 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 दूना 4, यहाँ पे 3 त्रिक का, सॉरी 9 है तो 9, यहाँ पे फिर 2 से काट दें, 1 3, 2 1 कम 2, यहाँ पे आपका 9। अब 3 से काट दें, 1 3 1 कम 3 1, यहाँ पे 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कटा तो 1 1 आपका आता हुआ चला जाएगा। इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो लासा कितना आ गया, 36 बटे, अब देखिए हर का क्या निकालना है, मासा निकालना है। हर में सबसे छोटा अंक देखें है क्या, देखेंगे यहाँ पे 3 है, हर में क्या है, 3 है। क्या 3 का पहाड़ा 5 में जाएगा, देखिए कॉमन लेना है, मतलब सब में क्या हो, कॉमन हो। अब 3 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा, न 7 में जाएगा, न 13 में जाएगा। अगर छोटे अंक का पहाड़ा किसी में भी नहीं जा रहा है और वो संख्या टूट नहीं रहा है, इसका मतलब वहां मासा क्या हो जाएगा, आपका 1 होगा। क्या हो जाएगा मासा, वहां पर 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा ना तो 5 में जाएगा, ना तो 7 में, ना तो 13 में। और ये और टूटेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ 1 और किससे टूटेगा, 3 से ही टूटेगा, इसके अलावा किसी से टूटेगा भी नहीं। अलग संख्या से हम इसको चेक भी नहीं कर सकते। तो यहाँ इसका मतलब मासा क्या हो जाएगा, कोई अंक कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, तो यहाँ पे 36 हुआ। 36 कौन सा विकल्प है, पहले नंबर में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का मासा तथा, देखिए दो संख्याओं का मासा दे रहा 23 तथा लासा कितना दे रहा है, लासा 460 है। दो संख्याओं का मासा तथा, यहां पे हम लासा लिख दे रहे हैं, लासा कितना है, 460 है। और इनमें से आपको बताना एक संख्या 92 है, तो दूसरी संख्या बताओ। आपसे पूछ रहा है, एक संख्या दे रहा, दूसरी संख्या बताना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है यहां पे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, या मासा गुणे लासा कहें, लासा गुणे मासा। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब इस पे जो भी मान दिया रहेगा अगर इस पर रख दें तो सारे क्वेश्चन, मतलब जो भी इसमें पूछा जाएगा वो आप बता सकते हैं। जैसे यहां पर देखें, पहली संख्या कह रहा है, पहली संख्या का मतलब एक संख्या यहां पर दिया जा रहा है, दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे लासा और मासा का मान दे रहे हैं, मान रख दें। मान लीजिए यहाँ दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि पहली संख्या यहाँ गुणे में है, अगर गुणे में रहता है इधर किस में आ जाता है, बटे में, यहाँ किस में आ जाएगा, बटे में। तो अगर हम फार्मूला बनाना चाहें तो ऐसे लिख दें, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे क्या होगा, पहली संख्या, ये बन जाएगा। अगर यही मान लीजिए आपसे प्रश्न में पहली संख्या पूछता और दूसरी संख्या देता, यहाँ पे दूसरी संख्या गुणे में रहेगा, इधर किस में जाएगा, बटे में चला जाएगा। या मान लीजिए आपसे लासा मासा पूछता, मतलब लासा दे दे मासा पूछ ले, तो मासा देखिए लासा दे दिया, मान लीजिए लासा का मान दे दिया 10, तो यहाँ 10 गुणे में रहेगा, इधर किस में आ जाएगा, बटे में। तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा, लासा।
कहने का मतलब जो गुणे में रहेगा वो किधर चला जाएगा, एक दूसरे के बटे में चला जाएगा। यहाँ मतलब बराबर में आपका बटे में लग जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल देखें कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो संख्याओं का मासा तथा लासा दे रहा है। मासा, लासा हम पहले लिखे तो लासा कितना है 460 लिख दिया हमने, गुणे मासा क्या दे रहा, मासा है 23। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, एक तो चाहे हम डायरेक्ट इसको बटा कर सकते हैं, क्या कर दें, बटा कर दें। बटे में क्या होगा, जैसे कहें पहली संख्या, पहली संख्या का मतलब यहाँ एक संख्या दे रहा है, एक संख्या का मान कितना है तो 92, अगर लिखना चाहें तो 92 लिख दें। गुणे दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या लिखना चाहे हिंदी में लिख देना है तो यही यक्स मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब ये गुणे में इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में जाएगा, तो यक्स बराबर क्या मिल जाएगा 460 गुणे 23 बटे आपका क्या हो जाएगा 92। अब यहाँ यक्स चाहे लिखे चाहे भाई दूसरी संख्या लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, या आप इसको डायरेक्ट भी करेंगे। अभी मतलब आपको लासा मासा दे रहा तो जो एक संख्या बटे में लगाए काट दें, आपका क्या होगा जवाब हो जाएगा। अब इसको चलिए हल करें, कैसे करेंगे इसको। यहां पे आपको दे रहा कितना 460 गुणे 23 और नीचे क्या है 92 है, चाहे तो 46 से काट सकते हैं क्योंकि 46 एकम 46, 46 दूना कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम काटना चाहें या 23 से भी काट दें कटेगा। देखिए चलिए देखिए 46 से काटते हैं तो 46 एकम 46, लेकिन यहाँ पे क्या जीरो है, इसके बगल जीरो लग गया, 46 दूना कितना हो जाएगा, कहेंगे 92 हो जाएगा, बराबर 10 गुणे क्या बचा 23, नीचे क्या बच गया 2, 2 से काट दें, 2 पंचे 10, बस इसका गुणा कर लीजिए आप, तो कहेंगे 5 तिहाई 15 की 5, 5 दूना 10, 10 एक हाथ से कितना हो जाएगा 11, तो कहेंगे कितना आ गया 115 आ गया। कौन सा विकल्प है, तो तीसरे में दिख रहा है। ठीक है, एक बार इसको और देख लें यहीं पर। देखें मान लीजिए आपको एक संख्या दिया है तो क्या करें, लासा और मासा को गुणे में लिखें। यहां पे क्या करेंगे 460 गुणे 92, नहीं यहां पे क्या मासा कितना है, मासा है 23, यहां पे क्या लिखेंगे 23। जो एक संख्या देगा आपको, क्या एक संख्या देगा यहां पर, उसको क्या रखेंगे बटे में रखेंगे। तो एक संख्या का मान कितना है 92 है, बस हमने काट दिया इसको, 46 एकम 46, 46 दूना 92। अब यहाँ देखिए जीरो बचा है, जीरो का मतलब 10 बगल में लग गया उसके, यहाँ पे कितना है 23, नीचे 2, 2 से काटे 2 पंचे 10 और 5 से गुणा करेंगे 23 पंचे कितना हो जाएगा 115। कौन सा विकल्प है, तो आपका तीसरे में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए वही सवाल फिर से आ गया, उसी टाइप पे है। अब आपको क्या लासा मासा दे रहा है, तो हमने बताया आपसे एक संख्या देगा दूसरी संख्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे लासा और मासा को क्या करें गुणे में लिखें, लासा और मासा को क्या करें गुणे में लिखें। बटे एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है 24 है, कितना है 24 है। अब इसको काट दीजिए, चाहे 8 से काट दें 8 त्रिक 24, चाहे हम बड़ी संख्या 24 दूना क्या कर दें 48 कर दें। तो देखिए 24 एकम 24, 24 दूना क्या हो जाएगा 48। अब इनका गुणा कर लीजिए, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब एक की वैल्यू नीचे होती नहीं, तो यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया। कौन सा विकल्प है, तो दूसरा है। चलिए देखिए लासा और मासा से अभी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आज के टॉपिक में इसको क्लियर करिए, पहले लासा निकालना सीखें, अभी मासा चलेगा, अभी लासा में और भी है, तो इसको सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस करें कैसे हमको लासा निकालना है। आज जो भी बताया गया जिस टॉपिक पे चला है इसको घर पर और लगाएं, प्रैक्टिस करें अच्छे से, और आपके पेपर में यही आते हैं। अब इसी पे आधारित आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, हमें नहीं लगता, उम्मीद है कि इसी से बनेगा। बस वही मान आपके बदले रहेंगे। आप लोग पढ़ा करें, नोट्स बनाएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और इस बार आपको शरीर में क्या तन पर वर्दी चढ़ाना है आगे, क्योंकि आप ही लोग क्या है हमारे देश की आन बान शान, आप लोग आगामी या भावी फौजी बनने वाले हैं। ठीक है, तो मेहनत करें ज़बरदस्त, क्योंकि आपको ये पूरा कोर्स आपको फ्री मिलेगा। यहाँ पे जितना भी, ये नहीं कि आपको 20 का पढ़ा के 20 का छोड़ दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं रहेगा। जितना आपका प्रश्न बनेगा परीक्षा में वो सब बताए जाएंगे। ये नहीं, ये पेड बैच नहीं, ये सब पूरा आपके लिए क्या है फ्री है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जोड़ें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। और ये पूरा बैच क्या है आपका निःशुल्क है, कोई इसमें फीस नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसके
चलिए, जय हिंद, जय भारत।